गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स और लर्नर्स। कल जो मैंने आपको यूज ऑफ इट कराया था, आज हम वही करेंगे। यूज ऑफ इट। ठीक है, हम सब जानते हैं, तो मैं कल बताया था एक प्रोनाउन होता है, और इसमें मैंने कल जो आपको बताया था उसके ही यूजेस करेंगे। उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे, आप देख लीजिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो यूज ऑफ इट होगा वो हर जगह बेटा यूज होता है बेटा यार। ठीक है, हर जगह का मतलब ये है कि ये आपका, ठीक है, जो यूज होगा वो तीनों में होगा, तीनों टेंस में होगा। राइट, जो मैं देखो हर कोई जो यूज कराऊंगा मैं तीनों में होगा। ठीक है। हम्म जैसे कि मैं आपको बताऊं बेटा, ये देखो, ये आपका प्रेजेंट में भी होगा, PRESENT। प्रेजेंट टेंस में भी होगा इसका, TENSE। ठीक है, ये जस्ट सेकेंड मैं ई ढंग से बना दूं। ओके, ये ठीक है बेटा, प्रेजेंट टेंस में भी होगा, आप देखो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। प्रेजेंट टेंस में भी होगा, और ये यानी कि वर्तमान काल, इसमें भी आप इसका यूज करेंगे, जो चल रहा है। ठीक है, वर्तमान काल का मतलब पहले मैंने सिखाया था, आप सबको पता होगा, जो चल रहा है। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आने वाला कल यानी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, उसमें भी इसका प्रयोग होगा। ठीक है, और उसके बाद एक बचा आपका पास्ट। ठीक है, पास्ट टेंस यानी कि अतीत, अतीत काल, या आप कह लो या भूतकाल। ठीक है, ये आपका तीन में प्रयोग होगा। राइट बेटा, ठीक है। अब इसमें आप देख लो किस तरीके से होगा, मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं। और क्योंकि ये प्रोनाउन है तो हर जगह इट ही लगेगा स्टार्ट में। ठीक है, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट में हो जाएगी इज। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, यानी कि आपकी मैं लिख देता हूं, इसमें होगी आपकी HV, जो आपकी होगी इज। HV मतलब हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, ये लो मैं ढंग से लिख देता हूं। ठीक है, HV इज होगी, राइट, और इसमें HV आपकी होगी वॉज, क्योंकि इट जो है सिंगुलर है, वर आएगा नहीं यहाँ पे। राइट, यहाँ पे आर आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, तो इट के साथ हमेशा सिंगुलर ही चीज आएगी। और फ्यूचर में, ठीक है, इसके साथ आएगा विल प्लस बी। अब मैं बी इसलिए प्लस बी इसलिए कर दिया क्योंकि नॉट भी तो आ सकता है ना, तो आप नॉट विल के बाद ही लगाओगे। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने आपको ये बता दी कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, और सब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि मैंने कल भी बताया था, जो हम ये पढ़ रहे हैं इट, गॉड, मैं पहले लिख देता तो सही रहता। ठीक है, पहली वाली वीडियो पार्ट 1 में, उसमें आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में है ये। ठीक है, SUBJECT। ठीक है,
तो ये प्रोनाउन है, हम सब जानते हैं, ये एक यूज ऑफ इट एक प्रोनाउन है। ठीक है, आप यहां लिख दूं मैं, तो यहाँ डेट आज डाल दूं, आज 18 है, डेट मैंने नहीं डाली। ठीक है, 18 है आज। ठीक है, क्योंकि कल 17 थी। यह एक प्रोनाउन है, यह है एक प्रोनाउन है। मैंने कल भी ये बात बताई थी। ठीक है, तो इसको देख करके इसको हम सेंटेंस हम बनाएंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जांपल यही ले लेते हैं। ठीक है, हमें यही बांट दूंगा इसे किस तरीके से कि ये आपका प्रेजेंट वाला हो गया, ये आपका फ्यूचर वाला हो गया। राइट, तो इसमें जैसे मैंने कहा 18 तारीख है, ठीक है, 18 तारीख है। मैं इसमें एक जो चैप्टर आपका क्लॉक वाला है ना, वो बड़ा है, उसको मैं अलग से कराऊंगा इट का। उसके पहले के एग्जाम्पल मैं देख लेता हूं, इसी में आपको बता दूंगा। क्लॉक में आपको ये बताऊंगा कि हाँ भाई, घड़ी मतलब घड़ी का टाइम आप कैसे बताओगे किसी को, तो वो क्लॉक का 8 से स्टार्ट होता है। और शॉर्ट फॉर्म मतलब शॉर्ट में भी बताऊंगा उसे कि लोग आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में किस तरीके से वो टाइम को बोलते हैं, और ग्रामेटिकली कैसे बोला जाता है जब आप किसी एग्जाम को निकालोगे जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सारा कुछ बताऊंगा। पहले आप नॉर्मल देखो, 18 तारीख है, तो 18 तारीख है, इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढ रहे होगे। राइट, और जबकि मैंने कहा था डेट, डे और ईयर में क्या आएगा, इट आएगा। मैंने कल की वीडियो में आपने सीखा था, कल की क्लास में। तो इट लगा दो, क्योंकि आपको पता है आ गया, तो इट इज, ठीक है, इट इज 18th। आप उसके बाद क्या है, आज महीना कौन सा चल रहा है, इट इज 18th। ठीक है, अगर मैं ये कहूं आज 18 नवंबर है, तो आप 18th नवंबर लगा सकते थे। अब 18 तारीख है, इट इज 18th, एक कॉमन सी बात है। ठीक है, जब आप बात करोगे, दो पर्सन बात कर रहे होते हैं, लिसनर और स्पीकर और लिसनर दो होते हैं, तो उसमें यही चलता है। तो वो एक ना सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस आ जाता है बातों में, कम्युनिकेशन में। तो इट इज 18th, ठीक है, इट इज 18th ऑफ, ठीक है, नवंबर। ठीक है, इट इज 18th ऑफ नवंबर। ठीक है, यहां एन बड़ा करो, इट इज 18th ऑफ नवंबर, NOVEMBER, यह 18 तारीख है। या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, और करके, और मतलब, या इट इज 18th, ठीक है, नवंबर, ये भी सही है। बस मैंने यहां ऑफ से जोड़ दिया है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है बेटा। उसके बाद आप इसमें ले आओ कि आज दिवाली है, आप कह सकते हो आज दिवाली है, तो इट इज दिवाली इट इज दिवाली टुडे। राइट, ये सेंटेंस बन गया। ठीक, उसके बाद आप इधर आ जाओ पास्ट में। ठीक है,
आप कह सकते हो 2020 थी, या आप कह दो कि जो कोविड आया तो आप कह सकते हो कि 2019 का साल था, साल था। ठीक है, आपने ये सेंटेंस बोला, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं सेंटेंस पे, आप यहाँ नंबर, ये पहला हो गया, पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, लो मैं यहाँ डाल दिया नंबर। अब मैंने डाला ये 2019 का साल था जब कोविड कोविड आया, तो आप सेंटेंस देखो, सेंटेंस से क्या कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ये हकीकत है। तो जब हम सारी बातें सीख लेंगे तो अपने आप हमारी हमारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी सॉरी, और हम इंग्लिश को सीख जाएंगे, राइट। तो इधर देखिए 2019 का साल था, तो आप कह सकते हो इट वॉज WAS, इट वॉज 20, ठीक है, इट वॉज, आप इस तरीके से इसको ईयर लिख दो, ठीक है, इट वॉज 1991, ठीक है, इट वॉज 2019, ठीक है, समझ रहे हो ना, इट वॉज 2020, मतलब 2020, इट वॉज 2019, समझ में आया, ठीक है, यहां फिनिश हो गया, राइट। और उसके बाद यही आप ये कह दो कि दूसरा सेंटेंस, दिवाली कब थी बताओ, कब थी, दिन बुधवार को है या फिर मंगलवार को, चलो हम कुछ भी दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सोमवार को तो ठीक है, मैं एक जस्ट सोमवार को एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, ठीक है। सोमवार को दिवाली वैसे संडे को थी, राइट, याद आ गया, संडे को थी बेटा, ठीक है। रविवार को दीपावली थी, ठीक है। तो इट वॉज, एक बात और है, दीपावली अच्छा लगता है, दीपों की अवली यानी दीपों की पंक्तियां जो होती हैं हिंदी में, इट वॉज दीपा, हाँ बोलो, हाँ ठीक है, दीपा, ठीक है, दीपावली में, इसमें देखो जो ये क्या कहते हैं वह है हिंदी में, तो यहां पर आप दीपावली, ठीक है। आप डबल ई भी लगा सकते हो, मैंने आई लगा दिया, ठीक है। और आप दिवाली लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या, यहां लिख सकते हो ऑन मंडे, संडे है वो, हाँ सॉरी, ऑन संडे, ऑन संडे, ये लो, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने पास्ट का बना दिया, राइट। अब एक फ्यूचर का एग्जांपल ले लेते हैं, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है बेटा, कल भी तो आप थोड़ा उस टाइम पे गए थे, तब तक क्लास बस 5 मिनट की और बची हुई है।
अब इधर देख लो, विल बी में हेल्पिंग वर्ब सिंपल है, इज इसमें लगेगा, वॉज उसमें लगेगा, विल बी इसमें लगेगा, क्योंकि इसमें वर्ब का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। और इसमें इज सिंगुलर है, इट हमेशा सिंगुलर आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सिंगुलर फॉर्म में आता है, सिंगुलर होता है वो। उसके बाद आप कुछ भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे कि आज क्या है, सैटरडे है, राइट। तो कल रविवार है, रविवार, सही लिख रहा था, रविवार, रविवार होगा। ये होगा वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, अच्छी, ये विल बी का कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया था ना, वही विल बी है, ये होएगा। तो मैंने कल अच्छी तरह से बताया था, होना प्लस गागी से बनके होएगा निकलता है वर्ड हिंदी में। तो इसलिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख के समझ सकते हो। जो बच्चा सच में रियल में सीखना चाहता है वो स्टार्टिंग की सारी वीडियोस देखे, उसको बड़ा सीखने में बड़ा मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, जीरो लेवल से सिखा रहा हूं। कल रविवार होगा तो इट विल बी संडे, ठीक है, इट विल बी संडे टुमारो, ठीक है, कल की बात हो रही है, ठीक है। तो टीओ, ओहो जगह स्पेस प्रॉब्लम हो गई, मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, अब कंप्यूटर तो है नहीं। इट विल बी संडे, इट विल बी संडे कल, टुमारो, ठीक है। आई बात समझ में है? एक और आप ये समझ सकते हो कि एक सेंटेंस और लेता हूं, 25 दिसंबर, या ठीक है, 25 दिसंबर को गुड फ्राइडे होगा। ये भी एक फेस्टिवल है, गुड फ्राइडे, ठीक है, समझ रहे हो ना, गुड फ्राइडे फेस्टिवल है एक, राइट। तो गुड, ये देखो जगह की वजह से ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा, ठीक है, गुड फ्राइडे होगा, एक फेस्टिवल होगा। अब इसमें मैं डेट भी लेके आ गया, फ्यूचर की बात भी हो रही है, तो ये कैसे बनेगा सेंटेंस, राइट। इसको थोड़ा सा मैं जगह ले लेता हूं यहां से, तो अब इधर में कुछ, ठीक है, आराम से मैं बना सकता हूं। तो क्या ये पहला सेंटेंस है फ्यूचर का, ये दूसरा सेंटेंस है, राइट। तो इट विल बी, ये मैंने आज जो सेंटेंस बताए हैं सब सिंपल हैं, अफर्मेटिव हैं, इनमें नेगेटिव कोई नहीं है, ना ही ये इंट्रोगेटिव है, राइट। तो आप इस तरीके से मैं कल इसके रूल्स लिखवा दूंगा, कल एक और इसका पार्ट बनाऊंगा, कल की क्लास में ये इट का यूज फिनिश हो जाएगा, राइट। तो इट विल बी, ठीक है, आप कह सकते हो कि इट विल बी गुड फ्राइडे, ये एक फेस्टिवल है, इट विल बी गुड फ्राइडे, ठीक है, इट विल बी गुड फ्राइडे ऑन, ठीक है, तो आगे है, इसका मतलब होता है आगे भी बात बताई जा रही है, 25, ठीक है, 25 दिसंबर, राइट। यह मैं यहां लिख देता हूं, 25
दिसंबर अभी आएगा, मतलब 2023, यही वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप साल लिख सकते हो, जगह नहीं है तो। इट विल बी गुड फ्राइडे ऑन। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को हम बना सकते हैं इट का यूज करके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कल इट का यूज फिनिश हो जाएगा। ओके, और आपको इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेरी regarding this topic or previous topics, just comment your doubts in the comment box. I will resolve your doubts during teacher learning process tomorrow. Okay, and happy learning. Have a nice day. Bye bye. See you.